अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार आयरिश बीफ स्ट्यू की है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपी है। और यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो जो है बीफ ले लिया है और ये बोनलेस गोश्त मैंने लिया है और बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसके पीसेस मैंने बना लिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करी हूँ 1/4 कप मैदा, ये शामिल मैं कर रही हूँ। और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये कुछ मसाले और मैदा जो है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अच्छी तरह चम्मच से कोट कर लिया है और इसके साथ ही चूल्हे पे पैन रख दिया है और इसमें मैं 4 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर रही हूँ। और ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर मैं गरम करूँगी और इसके गरम होते ही मैं इसमें गोश्त के पीसेस जो है वो डालूँगी और थोड़े थोड़े फासले पर ये मैं पीस जो है वो रख रही हूँ ताकि एक दूसरे से ये पीस जो है वो चिपके नहीं। और पीसेस रखने के बाद जो बाकी मैदा बचा था वो बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैं 4 मिनट के लिए एक साइड से गोश्त को पकाऊँगी और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पर मैं इन पीसेस को कुक करूँगी। और उसके बाद इन पीसेस को किसी दूसरे बर्तन में यहाँ पर मैं निकाल लूँगी और फिर इसी पैन में बाकी की कुकिंग करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ों में जो है गोश्त का जो है जूसी फ्लेवर वो भी अच्छी तरह से आ जाएगा और इससे अच्छा टेस्ट आएगा पूरी रेसिपी में। और यहाँ मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और इसे छोटा छोटा कट कर लिया। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के शामिल करूँगी लहसुन बारीक चॉप करके और तब तक कुक करूँगी जब तक प्याज हमारी कलर ना चेंज कर दे। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करी हूँ और उसके साथ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया था वो मैं इसमें डालूँगी। और इसमें क्योंकि थोड़ा नमक और काली मिर्च पहले से मौजूद था इसलिए स्पाइसेस का अंदाज़ा रखना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ मैं इसे कम से कम 3 मिनट के लिए मैदा भूनूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के टोमेटो प्यूरी जो है वो शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी और प्यूरी को जो है कुछ देर के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से कुक करूँगी। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसे कुक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 कप जो है 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बीफ की यखनी जो है वो मैं शामिल करती है। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा मैं इसमें फ्राई किया हुआ गोश्त जो है वो भी शामिल कर दूँगी। और गोश्त शामिल करने के बाद यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी कड़ी लीव्स। और कड़ी लीव्स यहाँ पे मैं इसमें शामिल करी हूँ 12 से 14 तकरीबन पत्ते होंगे वो शामिल करी हूँ। यहाँ 1 घंटा जो है मैं इसे बिना ढके हल्की आंच पर जो है कुक करूँगी। और यहाँ पर 1 घंटा मैंने इसे कुक करने के बाद जो इस गोश्त से मैंने स्टॉक निकाला था, हड्डी वाला गोश्त था, वो मुँह पोटियाँ भी मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद ही यहाँ मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और आलू जो है वो मैंने कट कर लिए हैं क्यूब्स की शक्ल में और ये मैं शामिल करी हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास क्रश की हुई गाजर थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं जो कि मेरे पास फ्रीज़ थे और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्योंकि ये फ्रोज़न है गाजर और मटर तो मैं इन्हें इस स्टेज पर डालूँगी। अगर आपके पास ताज़ा मटर हो तो आप जब गोश्त गलने वाला हो उससे तकरीबन थोड़ी देर पहले ये शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट पहले शामिल कर सकते हैं रेसिपी के रेडी होने से। और इसके बाद यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और मज़ीद 1 प्याला पानी शामिल करके इसे ढक के तकरीबन 50 मिनट तक कुक करूँगी। और 50 मिनट के बाद देखिए गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल गया है। और यहाँ मैं सूखी लाल मिर्च यहाँ इसमें डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करूँगी। और इसके बाद यहाँ मैं हरी मिर्च और हरे धनिए से इसकी गार्निश करूँगी। और बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो रेडी होती है। और हमारा बीफ स्ट्यू जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।